श्री राधे एवरीवन। मैं मेघला पूछती कि माँ बाबा कहाँ हैं, बट वो बोलती है कि वो लोग गए हैं तुम्हारे तोतों का सामान लेने के लिए, तो अभी वो लोग बाहर ही होंगे और वो फ़ोन घर पे भूल के गए हैं। तो ये सुन के अद्रिजा उससे पूछती है कि मैंने सुना तुम्हारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है, बाबा को बहुत कुछ सुनना सहना पड़ा। तो वो बोलती है कि हाँ दीदी भाई, बट अभी हमने वो चीज़ें कर दी है। बाबा को बोलिएगा कि मत लेके आए वो तोतों का सामान, क्योंकि वो रणवीर ने जो है वो खुद से लेके आके वो दे दिया है और बोल दिया है कि बाबा ने दिया हुआ है। पर ये सुन के जो अद्रिजा होती है उसके पास और एक दिमाग चलने लगता है। वो अपना नया प्लान बनाने लगती है कि अब इस तरीके से इसको हम प्रॉब्लम में डालेंगे। और यहाँ पे जो है अद्रिजा जो होती है वो बोलती है ठीक है मैं बता दूंगी, बट यहाँ पे मेघला जो होती है वो उसे बोलती है प्लीज़ आप अगर माँ बाबा घर पे आए तो मुझे एक बार बात करवाना ज़रूर, नहीं तो मैं खुद ही फ़ोन लगा देती हूँ उनको। तो वो बोलती है नहीं नहीं, अभी तो मैं उनसे बात की थी, फ़ोन लगा रही थी, बट उनका फ़ोन शायद आउट ऑफ रीच है तो इसलिए वो नहीं उठा पाएंगे, तुम जाने दो, वो आएंगे घर पे तो मैं बता दूंगी उनको। तो अद्रिजा को वो बार बार बोलती है कि हाँ प्लीज़ दीदी भाई आप बता देना। पर यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो नया गेम खेलने के लिए सोचती रहती है कि तुमने तो मेरे हाथ में ही ये सिक्का फेंक दिया है और फिर ये बाजी तो अब मैं ही मारूंगी। और फिर मतलब वो उसका दिमाग अलग ही लेवल का चलने लगता है। वो मेघला के लिए उसको उसके ससुराल में वो बोलती कि आप लोग यहाँ पे ही सारी बातें कर लोगे क्या, चलिए चलते जल्दी से। फिर वो बोलते हैं कि हाँ जल्दी से चलना, क्योंकि बाबा ज़्यादा देर तक वहाँ रुकेंगे नहीं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जैसे ही बाजवा फैमिली में वो लोग पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ये फिर से मतलब आए हैं और वो भी सूटकेस लेके आए हैं। सब लोग उनका वेलकम तो करते हैं। यहाँ पे मेहर जी जो होती है वो भी खुश हो जाती है और वो माफ़ी मांगती है कि आज जो सुबह हुआ इतना कुछ उस वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं और हमें इतना कुछ नहीं करना चाहिए था, बट गलती हो गई थी जिसकी वजह से हम ये चीज़ें अब सॉल्व हो चुकी है। तो अब इस वजह से हम को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और जो चीज़ें हुई कहा सुनी वो जो रात गई बात गई ऐसे बता के मतलब वो लोग सब कुछ शॉर्ट कर दिए थे। बट उनको ऐसा लगता है कि आपने जो शगुन के कपड़े भेजे वो बहुत ही अच्छे लगे, सबको बहुत पसंद आए। तो ये सुन के वो बोलते हैं कि हाँ। तो यहाँ पे जो
चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो ताया जी होते हैं उनके ताऊ जी वो बोलते हैं कि अब आज तो आपको चाय नाश्ता करना ही पड़ेगा, आप ऐसे बिना खाए कुछ कर नहीं जा सकते। हमें हमारे अगर कुछ बिना खाए जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप अभी भी हमारी बातों से नाराज़ हैं। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं, हम तो बस अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक कप चाय पियेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उनका वेलकम करते हैं और सब लोग उनसे बहुत अच्छे से बात करते रहते हैं, क्योंकि अभी उन सबको किसी को भी ये बात पता नहीं होती कि वो लोग किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे और क्यों, मतलब क्या रीज़न से। तभी यहाँ पे निर्मित आती है। निर्मित जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं जाके मेघला भाभी को बुला के लाती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे आपस में बात करते हैं, मतलब सिमरन और हरमन जो होते हैं वो बोलते हैं ये तो वही सूटकेस है जो अंकल जो सुबह लेके गए थे, अभी क्या लेके आए हैं इसमें। मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि किस लिए लाए हुए हैं ये। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि मेघला कहाँ है, उसे भी बुला लिया जाए। तो यहाँ पे निर्मित जो होती है वो बोलती है कि वो वीर जी के कपड़े सेट कर रही है अलमारी में और जल्दी ही आएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि देखा मेघला ने कितने अच्छे से एम्बेरस फील हो और वो सबके सामने मतलब इंसल्टिंग फील हो उसकी और इंसल्ट हो। यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो रणवीर को कॉल करती है मेघला और वो बोलती है कि रणवीर जी आप कहाँ हैं, क्योंकि बाबा आ गए हुए हैं घर पे और वो शगुन के कपड़े लेके आए हैं। तो ये सुन के मेघला को वो बोलते हैं कि तुमने बात नहीं की थी क्या। तो बोलती कि मैंने दीदी भाई से बात की थी। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हम उनमें उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें माँ बाबा से बात करनी चाहिए थी। तो बोली कि हाँ मैंने की थी, बट मैंने बोला था कि वो लोग घर आए तो मुझसे बात करवाना, बट वो नहीं, कॉल नहीं आया और मैं यहीं पर रह गई। तो वो बोलती है कि तुम्हें उसको सब चीज़ें बतानी ही नहीं चाहिए थी, तुमने क्यों ऐसा किया। तो वो बोलती है कि अब जो हो गया है अब क्या कर सकते हैं, आप जल्दी से आइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे घर के अंदर से बाहर निकलने में भी बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या बोलूँगी नीचे जाके, और सबको ऐसा ही लगेगा कि अगर मैं इस झूठ में शामिल हुई हूँ तो सब लोग को यही लगेगा कि मैंने ही सब कुछ किया है। तो इस वजह से वो बहुत ही मतलब अपने आप को बहुत ही डर फील हो रहा था उसको। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो मेघला जो होती है वो सीढ़ियों पे खड़ी रहती है आके और वो सुनती रहती है सारी बातें कि अब क्या करूँगी मैं। और यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं कि मेघला जो होती है वो बहुत टेंशन में रहती है। यहाँ पे जो मेहर होती है वो बोलती है कि आपने जो सुबह मेघला और रणवीर के हाथों से कपड़े भिजवाए थे वो बहुत ही अच्छे लगे, आपने भिजवा तो दिए थे शगुन के कपड़े। तो यहाँ पर चंदन जी जो होते हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या बात हो रही है, पर अद्रिजा को सब पता होता है, बट फिर भी वो कुछ बताती नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग के होश उड़ जाते हैं इस बात को सुन के, सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि मतलब ये चीज़ें इनको कैसे पता नहीं है। तो ये बोलते हैं कि वो तो मैंने वही कपड़े लाए, मैं वही सूटकेस जो प्रॉब्लम हुई थी उसी की वजह से मैं वो एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेके आया ये सब कुछ वापस से। यहाँ पे देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बहुत ही सरकास्टिक स्माइल करती रहती है और मेघला की तरफ देखती है। उसको ऐसा लगता है कि अब तो मेघला की मतलब जो इंसल्ट होगी और सबके सामने क्या होगा वो तो अब मज़ा आएगा। फिर यहाँ पे तभी वो बोलती है सबसे कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुई थी वो मेरी वजह से हुई थी अंकल आंटी, क्योंकि मैं ही सब वो तोतों का सामान शगुन का सामान सजा रही थी। बट जैसे ही सजा रही थी तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं चली गई थी और मैंने सबको समझाया हुआ था, बट वो सब चीज़ों को वो लोग नहीं समझ पाए और मिसअंडरस्टैंड। तभी जो अद्रिजा होती है वो मेघला को देख लेती है और वो बोलती है कि ये लो मेघला भी आ गई है। मेघला को फिर वो लोग बुलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये सब इतना बड़ा झूठ क्यों, मतलब वो बोल देती है कि वो रणवीर और मेघला खुद से ही लेके आए थे वो गिफ्ट।
तभी वो मेघला को देखते हैं तो मेघला को बुलाते हैं नीचे कि मेघला तुम भी नीचे आओ। और फिर अद्रिजा का ये प्लान देख के मेघला को समझ में आ जाता है कि ये अभी भी वैसी ही है, ये कभी नहीं सुधर सकती हैं। तभी देखते हैं हम कि जैसे ही मेघला आती है तो बेचारी कुछ नहीं करती, सुनती ही रहती सब कुछ। और यहाँ पे रणवीर भी परेशान हो जाता है कि कब वो आए, मतलब घर पहुँचेगा। यहाँ पे मेघला जो होती है वो बहुत डरती रहती है कि आप क्या बोलेगी। पर जैसे ही अद्रिजा उसके पास आती है और वो उसको सब बोलती है कि देखो जो तुमने बोला था मैं बाबा को नहीं बोल पाई, क्योंकि उससे और इंसल्ट होती बाबा की, इसीलिए मैं नहीं बोल पाई। तो ये सुन के मेघला जो होती है वो बेचारी सब चुपचाप सुनती ही रहती है उसकी बातों को कि ये किस तरीके से मतलब इतना कुछ मैंने इनको समझाया था, इतना कुछ बोला था, बट फिर भी इन्होंने ऐसा किया। और मेघला को वो बहुत कुछ बोलती है कि देखो तुमने जो किया था वो मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरी बहन बहुत भोली है, कि उसे ऐसा लगा कि इससे वो अपने बाबा का जो मान सम्मान खोया है वो वापस लेके आ जाएगी। पर यहाँ पे जैसे जो ताई जी और उसकी माँ होती है वो सब लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ शगुन के कपड़े थे वो लेके आई थी। तो वो बोलते हैं कि रणवीर इतना बड़ा झूठ कैसे बोलने लगा हम सब से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला के लिए वो इतना षड्यंत्र रचती रहती है और बोलती है कि ये सब तो मेरी बहन ने किया, मतलब अपने बाबा की चक्कर खा के गिर जाती है और मेघला के कपड़ों में आग लगा देती है। मतलब वो कैंडल लेके रखती है तो उसकी वजह से मेघला के कपड़ों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसे बहुत ही गुस्सा आता है प्रकाश की चाल पे, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मीडिया के सामने रोता रहता है, झूठ मूठ का नाटक करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, लाइक कि वो सही है और अंजलि जो है वो गलत है। पर वो अंजलि जो है वो उसके चाल को समझ जाती है और वो आके मीडिया के सामने उसे बोलती है कि तुम ये मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद करो और तुम खुद को ये समझते हो कि तुम जो है वो कर रहे हो वो सही है, तो ये इस गलत फहमी में मत रहो, मैं तुम्हें तो एक्सपोज करके ही रहूँगी। तो ये देख के अंजलि को इस तरीके से मतलब कॉन्फिडेंट देख के जो प्रकाश होता है वो थोड़ा डर जाता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता है। तभी
दूसरों के टुकड़ों पे जीते रहते हो, जो तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, तुम उनके सहारे जो ये अपने आप में मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, वो तो तुम उसी समय भी देख लोगे जब कोर्ट में बात आएगी तब। और फिर वो उसे वहाँ पे चैलेंज करके फिर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है, उसके पास भजन कॉल करता है और फिर वो बोलता है कि वो तुम्हें चैलेंज कर रही है, और वो जब तक ऐसा है और रहेगा तब तक वो मतलब ये केस के अगेंस्ट तो नहीं जाएगी, मतलब वो केस तो नहीं बंद करेगी और कोर्ट जाना भी नहीं बंद करेगी। तो ये सुन के राघव सिंह राजपूत को बहुत गुस्सा आता है जब भजन उसे सारी अपडेट देता है कि उसने प्रकाश को चैलेंज की। प्रकाश जो है वो उसे फ़ोन करके बताने लगता है कि तुम्हारी बहू ने ही मुझे चैलेंज किया है, और तुम्हारा नाम सुनने के बावजूद भी उसने उस चीज़ के लिए मना नहीं किया, और वो केस लड़ने के लिए अभी भी मतलब तैयारियां कर रही है। और यहाँ पे तभी जो राघव होता है वो गुस्से में गिन्नी को बुलाता है, तो जब चिल्लाता है वो गिन्नी को 2 बार, तो गिन्नी वहाँ पे आती है, तो वो सोचती है कि क्या हो गया अचानक से, पापा इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, मतलब राघव जो है वो क्यों चिल्ला रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हें